आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 11,92,915, कुल मौतें 28,732, कुल ठीक हो चुके 7,53,050, सक्रिय मामले 4,11,133। मुंबई हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात CISF के 49 वर्षीय जवान की कोविड-19 से मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस संक्रमण से अभी तक अपने 10 जवानों को खोया है। उन्होंने बताया कि हेड कांस्टेबल वासुदेव मंडल जी की मंगलवार को नवी मुंबई के एक अस्पताल में मौत हो गई। मणिपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। मणिपुर में आज दोपहर के 2 बजे से अगले 14 दिनों तक पूरी तरह लॉकडाउन किया जाएगा। यहां पर मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 90 नए केस आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2000 के पार कर गया। राज्य में अपने पूर्व डिप्टी सचिन पायलट जी के साथ 18 विधायकों के बागी होने के बाद सरकार बचाने के संकट से जूझ रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखते हुए राजस्थान सरकार को अस्थिर करने के प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन के दौरान खुली अर्थव्यवस्था की पैरवी करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 6 साल के दौरान इसे खोलने, पारदर्शिता लाने और इनोवेशन के साथ कई सुधार के कदम उठाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान भारत ने $20 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। अमेरिका को अपना सहयोगी बताते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी है और हम आगे भी रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। केंद्र सरकार असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के वास्ते जल्द ही 346 करोड़ रुपए प्रारंभिक राशि के तौर पर जारी करेगी। बाढ़ की वजह से इस पूर्वोत्तर राज्य में 56 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में बुधवार को दी गई। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद भूपेंद्र यादव जी भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में 92 वर्षीय आडवाणी जी की पेशी से पहले दोनों नेताओं के बीच इसके अहम पहलुओं को लेकर यह मुलाकात हुई है। आतंकवादियों ने बुधवार रात श्रीनगर में पुलिसकर्मी पर गोलीबारी की। इसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। BSF ने जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा में लगी एक इकाई में तैनात जवान को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ सांठगांठ के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया। सुरक्षा बल ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूं। मैं अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने पीड़ित नहीं देख सकता। ठाकरे जी ने यह बात शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत जी को दिए गए एक इंटरव्यू में कही है। यह इंटरव्यू शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के लिए लिया गया है। गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने पद से खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पत्रकार विक्रम जोशी जी को गोली मारी गई थी और बुधवार सुबह एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव को कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई। इसके बावजूद लद्दाख के संवेदनशील क्षेत्र में
दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने में सफलता नहीं मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा के कुछ पॉइंट्स पर तनाव कम करने की प्रक्रिया लगभग रुकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा जी ने बुधवार को दावा करते हुए कहा है कि बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के पाकिस्तान से लिंक हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे साबित होता है कि बॉलीवुड के कई दिग्गजों के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून बनने के बाद से देश में 3 तलाक की घटनाओं में 82% से ज़्यादा की कमी आई है। उन्होंने यह भी कहा कि 1 अगस्त की तारीख इतिहास में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज हो चुकी है। नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार, बाल तस्करी और देह व्यापार जैसे गंभीर अपराधों में दोषी ठहराई गई सोनू पंजाबन और उसके साथ संदीप बेदवाल को अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई है। अदालत ने सोनू पंजाबन को 24 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई, वहीं संदीप को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।